तो रजिया जो है शादी कर ली इल्तुतमिया से, अति इल्तुतमिया कहते हैं, अल्तुनिया से। रजिया शादी किससे की? अल्तुनिया से। अब अल्तुनिया जो है उसको शादी करके कहा चलिए अब दिल्ली पर तुम्हें गोटा राज करेंगे। भाईबा को याद जबूर बुझाया कि ये तो लड़ाई लड़ने के लिए गई थी और दिल दे गई थी, इसको ऐसा करो रास्ते में मरवा दो। बस डाकू ले गया और कहा कि तुम लोग को जो है रजिया को और घोड़सवारवा के था मालिक की आकृति को और तीनों को मार दो, धन दौलत देंगे। डाकुआ को कुछ लगा, तीनों को मार दिया। हाल फिलहाल रजिया का जो थी मकबरा है दिल्ली में मालूम हुआ है। बेचारे रजिया का कहानी यही खत्म। अब जो है उसके बाद इसका थी बना कोची बोला, उसका भाई बना गद्दी पर बैठा और ये जो है बलवंत, एक वो का नाम था बता दो बोला बलवंत। बलवंत जो है दिल्ली के बेटी अपना बेटी से शादी कर दिया, कोई दामाद था और दमदा को मार कर करके अब बलवंत दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कितना खतरनाक आदमी था। इसको जो है ना बलवंत को भी खरीदा गया था, समझे। देखिए गद्दी के लिए आदमी क्या क्या करता है, एक हत्या तक करता है, दूसरे की दामाद। इसने इसी का एक प्रश्न आएगा आपको कि लौह ये नीति, लौह एक रक्त किसने चलाया? तो बलवंत ने चलाया। याद रखिएगा, लौह ये रक्त को किसने चलाया? बलवंत ने चलाया। सलाम करने से होता है ना, मुस्लिम में सलाम किया जाता है, इस प्रथा किसने चलाया? बलवंत ने चलाया। चूमना, पैरों को चूमना, राजा के पैरों को चूमना किसने चलाया? बलवंत ने चलाया। और क्या, बलवंत का एक बेटा कलकत्ता में था और उस समय हुर्नों का विद्रोह हुआ, हुर्नों का विद्रोह हुआ कलकत्ता में और उसका बड़का बेटा मारा गया। जब गद्दी पर जैसे ही बलवंत बैठा हुआ था, राजगद्दी चल रही थी और वो काम कर रहा था, तो उसको आया एक सेनापति, कहा महाराज की जय हो। तो क्या बलवंत की जय हो। क्या हुआ? कलकत्ता में आपका बड़ा पुत्र मारा गया है। कहा कोई बात नहीं, जाइए। और बलवंत जो है एक आंसू नहीं निकाला। बेटा था नहीं, दिन भर काम किया, दिन भर आया एकदम हंसते मुझते रहा। और जब रात हो गया तो महल में खूब रोया और पूछा रानी कि आप जिस समय सुनाया तो उस समय क्यों नहीं रोए थे? क्योंकि इससे पता चल जाता कि राजा कमजोर है तो हम पर भी ना आक्रमण हो जाता। और उसके बाद क्या किया कि जो हुर्न जो आक्रमण किया था ना दिल्ली में, उसको मार करके, अब मारा न, कलकत्ता जो शहर था न, वो जो विद्रोही का जो सीमा था कलकत्ता दिल्ली का, उस दिल्ली के सीमा में गछवा में टांग दिया मुड़िया। जो सीमा था उसको गछवा में काट काट के मुड़िया टांग दिया। और सांझ को अपने छोटा बेटा के साथ टहलने के लिए जाता था बलवंत। तो पूछा बटवा के पापा ये सब कुल क्या है? मुड़िया कुल का कटा हुआ क्या? ये सब जनता को संदेश दिया जाता है कि दिल्ली के तरफ जो आंख उठा करके देखेगा इसी तरह से काट करके मुंडी रख दिया जाएगा। अब तो बलवंत ऐसा राजा था। अब बलवंत के मरने के बाद उसका छोटका बेटा को था, कहा कि गद्दी पर चलिए, आप बैठिए, संभालिए। कहा नहीं नहीं नहीं, बाप रे बाप, गद्दी के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है। तो बलवंत जो है नहीं चलाया। उसके बाद आया बैकुमल क्यूमा, अमीर खुसरो। मोहम्मद हसीन का जन्म पटियाला अमीर खुसरो में हुआ था। उसका अमीर खुसरो जो है सितार, तबला, इस तबला का निर्माण किसने किया? अमीर खुसरो ने। सितार का निर्माण किसने किया? अमीर खुसरो ने। पूछेगा हिंदी को उर्दू ये सब किसने लगाया? अमीर खुसरो ने। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या किया? ये तो यार उससे खतरनाक था। सुनिएगा कहानी, दिखाइएगा कि क्या स्टोरी इतना खतरनाक है।
इसको बोलते हैं खिलजी, खिलजी वंश। ये तो यार क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक था और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नालंदा शहर को जला दिया, और जला दिया, कितवा उतवा को सबको जला दिया, और वहां के जितना भी पंडित थे उसको काट दिया, है ने, और काट करके मुंडिया नालंदा खंडहरवा में टंगवा दिया। क्या कही तो और खतरनाक था। उसी के नाम पर कुछ है वो बख्तियारपुर स्टेशन है, बोले उसे कितना खतरनाक आदमी था। लेकिन क्या किया, स्थायी सेना रखने का अधिक निर्माण किया, नगद वेतन का देने का निर्माण किया, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई, बाजार नियंत्रण की प्रथा चलाई, सेना का हुलिया का पता लगाया, है न, दीवाने रियासत लगाई, बाजार नियंत्रण निकाला, इसमें ये सब काम किया। उसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद आया तुगलक वंश। ये जो है इसको बोलता था पागल, तुगलक वंश को बोलता था पगला, है न। जैसे आप दिल्ली का ही राजा, इसको तुगलक वंश है दिल्ली, है न। और दिल्ली को क्या किया, स्थानांतरण किया दौलताबाद, दौलताबाद। पूछेगा कि किसने दिल्ली का स्थानांतरण दौलताबाद किया था, ये तुगलक। अब जो आदमी दिल्ली में राज कर रहा है और उसको कहिए कि दौलताबाद तुमको चलना है, वहाँ रहना है, तो रहेगा। जैसे हम भी बिहार में रह रहे हैं, हमको कहेगा पासी तुमको अमीर थी कुछ बोलता है बम्बई में रहना है, तो रहिएगा। अच्छा बंद कर दिए। उसके बाद दिल्ली का राजधानी बनाया। उसके बाद इसको और यही क्या किया, मैंने पैसा छपवाया था, घर में पैसा कुछ छाप लेता था, दामा का सिक्का चलाया। उसके बाद मैंने जितना भी काम किया है इस सब का इसको फ्लॉप हो गया, तो इसी को बोलते हैं तुगलक वंश। आज तक इतनी कहानी, कल से फिर सुनाएंगे मुंह जीवानी, अकबर और बीरबल की कहानी। धन्यवाद। कर